हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। मैं राजेश तिवारी और मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने एक 60 दिन का केमिस्ट्री का पीजीटी का सिलेबस असाइन किया हुआ, पूरा प्रोसेस किया हुआ है और इसका लेक्चर प्लान मैंने आपके चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस या कंटेंट इसमें कवर करने की और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करें, इस पार्ट पे हमने बहुत हार्ड वर्क किया आपके लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारा पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल जाएंगे और फिजिकल के बाद सबसे लास्ट में इनऑर्गेनिक वाला पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। अब इसका कारण यह है कि सबसे टफ माना जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस नहीं होती है और इनऑर्गेनिक में लर्न करने वाला पार्ट होता है, इसलिए लास्ट में लर्न करके ताज़ा ताज़ा याद रहेगा, हम लोग इसको जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल और लास्ट में क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला जो बिगिनिंग पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से और बहुत अच्छे से फोकस करके कॉपी और पेन लेके जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग आपकी होगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी टीचर बहुत बेस्ट नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता है। बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छे बच्चे के लिए अच्छा टीचर अच्छा होता है और जो टॉपर्स हैं उनके लिए सारे टीचर एक जैसे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं किल करके मैं कोशिश करने जा रहा हूँ कि स्टार्ट कर दें, आज ही स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहला पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जानते हैं भाई कि खाली हम कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अगर कार्बन के कंपाउंड की बात करें तो कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं इतने ज़्यादा होते कि उनकी प्रैक्टिस उस ग्रुप में करना मुश्किल हो गया। अलग से एक इसकी ब्रांच बनी, उस ब्रांच का नाम क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला पार्ट हमारा है कि कार्बन क्या, व्हाट इज कार्बन। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। गैस, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, x1, 2p, y1, ऐसा होता है। फर्स्ट सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब हमें पता है कि वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वही उस एटम की या एलिमेंट की वैलेंसी होती है। तो कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्यों नहीं करता भाई? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है। बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगती है। इसलिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। अब हम ये डिस्कस करेंगे कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओसी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत ध्यान से कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, अब यहीं से स्टार्ट होना। 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। फर्स्ट वन इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। सेकंड, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, condensed condensed structure. And third one is complete structure, complete structure बोलते हैं। ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर जनरली हम लोग देखते हैं इसमें। एक एग्जांपल सिखाता हूं आपको, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सपोज किया मैंने 1 2 3,
4 5, 5 कार्बन, तो क्या बोलोगे इसे? पेंट एन। इसका नाम क्या होता है? पेंटेन नाम होता है। और बाद में मैं बताऊंगा इसकी नेमिंग कैसे की, बट इसका नाम क्या होता है? पेंटेन। इतना समझ लें आप। ये पहला स्ट्रक्चर कौन सा? इसको बोलते हो फर्स्ट को बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम क्या बोला आपने? बॉन्ड लाइन नोटेशन। सेकंड वन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? जितने आपकी टर्निंग वहां कार्बन अरेंज कर लें। CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। ए स्ट्रक्चर को भी लिख सकते हैं या फिर इसको CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH3 लिख सकते हो। और करके डॉट या बॉन्ड दोनों फॉर्म में लिखते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर थर्ड स्ट्रक्चर बताएं इसका, तो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर बोलेंगे। जितनी टर्निंग वहां पर कार्बन लिख लें, 1 2 3 4 5, और सारे की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर लें। 4 कार्बन की वैलेंसी होती तो 4 होनी चाहिए, तो 3 तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गई, 1 कार्बन से सेटिस्फाई हो गई। इसकी भी 4 होती तो 2 तो 1 इस कार्बन से 1 इस कार्बन से, 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गए। ए वाले की भी 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गए, 2 हाइड्रोजन से, और इसकी 3 हाइड्रोजन से, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी कितनी होती? 4 होती। इसे क्या बोलते हो? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। ये तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने है। पहला कौन सा? बॉन्ड लाइन नोटेशन। दूसरा कौन सा है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। और तीसरा क्या? कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो सेकंड वन इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड, एंड थर्ड वन इज कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन नोटेशन। 3 टाइप के स्ट्रक्चर सब बनते हैं इसमें। अब स्ट्रक्चर से यहां कोई मतलब नहीं है, यहां पर हमें खाली सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने का आता है। तो अगला पार्ट ऐड करने जा रहा हूं मैं इसमें, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन से लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कंपाउंड है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हम बोलेंगे इसे बॉन्ड लाइन नोटेशन। दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। हमें क्या निकालना? सिग्मा बॉन्ड निकालना, पाई बॉन्ड निकालना है, और टाइप्स ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं। बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आसान टॉपिक है, कम से कम में ये समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ज्यादा टाइम किल करने से कोई फायदा नहीं है। तो सारी टर्निंग है वहां पर कार्बन लिखें आप। सारे के साथ हाइड्रोजन अरेंज कर लें। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? अब एक बात समझना ध्यान से, रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो। बहुत ज्यादा रूल तो हमें पढ़ना नहीं, क्योंकि रूल कभी याद नहीं होते। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रूल अपने आप से आ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप। सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन में क्या होगा? 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा। कोई भी सिग्मा ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे वाला ही पाई है। 2 पाई होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, ऐसा आप बोल सकते हो। तो किस टाइप के क्वेश्चन से पूछेंगे? कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, या फिर कितने पाई बॉन्ड है? तो बहुत आराम से काउंट कर लें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा बॉन्ड के नंबर कितने हो गए? 10। पाई बॉन्ड कितने हो गए भाई? सिंगल है, डबल है तो 1 पाई होगा, और यहां ट्रिपल है 2 पाई होंगे। 1 पाई प्लस 2 पाई, टोटल कितने हो गए? 3 पाई हो गए। 3 पाई बॉन्ड। अभी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो बॉन्ड हो गए।
और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 20, 3 में कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, वो भी काउंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें, ध्यान से बताइएगा, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। और पहले आप सोचना, इसको डायरेक्ट आंसर मत करना। सी डबल बॉन्ड सी, सी एन, सी एन, सी एन, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत आराम से निकलते हैं। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड। तो हमारी गलती क्या होती है, यहां पर क्या मिस्टेक करते हैं हम लोग, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहीं से काउंट कर लेते हैं, वहां पर गलत हो जाता है। बेसिकली करना क्या है कि पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन की वैलेंसी कोवैलेंसी कितनी होती है 3, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है कोवैलेंसी 4। तो देखें आप दोनों की सेटिस्फाई, ए वाला स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। मींस ट्रिपल बॉन्ड जो हिडन है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आप सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट कर पाएंगे, है कि नहीं। देख लें आप इसे, आप समझें आप इसे। 2 पाई, 2 + 2 4, 5 6 7 8 9, पाई बॉन्ड कितने हो गए यहां पर 9। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्मा बॉन्ड भी कितने हो गए 9 हो गए। दोनों का रेशियो कितना आ गया 1:1 आ गया। क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो यहां पर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका, एक फॉर्मूला बता देता हूं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जब मैं आपको केमिकल बॉन्ड सिखाऊंगा तो वहां पर ये सारे पार्ट आएंगे, लेकिन यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझ लें। हमें क्या करना, सिग्मा बॉन्ड और पाई लोन पेयर, लोन पेयर मीन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उनको दोनों को काउंट कर लेना है। अगर इनके नंबर 2 आते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, बॉन्ड एंगल 180, शेप कौन सा होगा लीनियर शेप होगा। अदरवाइज सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इनके नंबर 3 होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो जाएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इनका सम कितना आता 4 आता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल शेप होगा, टेट्राहेड्रल शेप। शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो एग्जाम्पल सीखते हैं, यही वाला एग्जाम्पल वापस देख लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, बैलेंस कर लें हाइड्रोजन। क्वेश्चन लिख देता हूं उसे प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए भी हैं। तो आप देखें कैसे बताओगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन पे है। तो गैस एक कार्बन पे पहले फोकस कर लें आप, इस कार्बन के ऊपर पहले फोकस कर लो आप। क्या होगा भाई, एक कार्बन पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने, सारे सिंगल कौन से होंगे, सिग्मा होंगे 1 2 3, 3 में कौन सा होगा, लोन पेयर कोई भी नहीं इसके पास में। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग, 4 वैलेंसी होती, चारों बॉन्ड बना रहे हैं। 3 में कौन सा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ए वाले पे आ जाओ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp2। ए वाले पे 4 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3। ए वाले पे कौन सा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 पाई है, कौन सा sp। यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp। ऐसा आप निकाल सकते हो। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
हाइब्रिडाइजेशन निकालने की नेक्स्ट पार्ट में। ध्यान से समझते रहिए आप लोग। यहां पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में और 2 बॉन्ड बना रहा है, इट मींस इसके पास कितने बच रहे हैं? 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अगर पेयर के टर्म में बोले तो ये कितने हो जाएंगे? 2 लोन पेयर बोलोगे आप। बात समझ आ रही है? अब यहां पर इस ऑक्सीजन के पास काउंट कर लो कितने लोन पेयर, कितने सिग्मा बॉन्ड। तो भाई 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 4। और 4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन था? sp3। ये ऑक्सीजन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हो गया। क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस पे भी देख लो कौन सा होगा। एक कार्बन के पास आ जाए, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, कौन सा हो गया? पाई वाला काउंट नहीं करना हमें। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके पास में? एक बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन के पास होगा। एक कार्बन के पास आ जाए, 1 2 3 3 सिग्मा है, sp2। ए वाले के पास sp3। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन भी होंगे, 2 हाइड्रोजन भी इसके साथ में होंगे, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के पास? sp3। ए वाले के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ऐसे आप इसको बना सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। व्हाट इट? बहुत मुश्किल नहीं है। बेंजीन में पूछेंगे कितने क्वेश्चन, अगला लिख देता हूं, जरा ध्यान से समझना। बेंजीन ऐसा स्ट्रक्चर, क्या क्या कैलकुलेट करना है, क्या क्या आ सकता है? पहला हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं। सेकंड क्या पूछ सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कितने हैं। तीसरा पार्ट बॉन्ड एंगल भी पूछ सकते हैं, बॉन्ड एंगल भी पूछ सकते हैं। तो तीनों चीजें निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। पहला काम क्या करोगे? कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें इसका। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, इसको आराम से बना सकते हो आप। थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना। तो बनाइए आप इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा चेक करके देखें। कार्बन 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 कार्बन, और सारे के साथ एक एक हाइड्रोजन अरेंज कर लें आप। सारे के साथ एक हाइड्रोजन अरेंज कर लें। हाइड्रोजन अरेंज कर लिया। अब देखें ध्यान से, सिग्मा पाई बॉन्ड आ जाएगा यहां पर। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिग्मा बॉन्ड के नंबर कितने आ गए? 12 आ गए। पाई बॉन्ड कितने हो गए? पाई बॉन्ड आ गए जितने भी डबल बॉन्ड, 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गए। हाइब्रिडाइजेशन सब पे एक साथ नहीं होगा, अलग अलग कार्बन पे निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालेंगे अलग अलग कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन, सारे का कंबाइंड नहीं निकलता। कंबाइंड जहां निकलेगा मैं बता दूंगा, उसका फॉर्मूला अलग होगा। यहां पर सारे पे क्या होगा? अलग अलग निकलेगा। ए वाले कार्बन पे आ जाए, सिग्मा बॉन्ड काउंट करें। आई थिंक सारे के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो सब पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। इस पे आ जाओ, उस पे आ जाओ, कहीं पे भी जाओगे आप, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp2। और sp2 शेप होगा तो शेप कैसा हो जाएगा इसका? ट्राइगोनल प्लैनर शेप आ जाएगा। शेप कैसा बन जाएगा इसका? ट्राइगोनल प्लैनर शेप बनेगा। क्लियर? अब सिग्मा और पाई बॉन्ड का कहीं कहीं रेशियो भी पूछ लेते हैं। सपोज कर लिया आपको बेंजीन नहीं पूछा, उन्होंने अगला क्वेश्चन दे दिया। कौन सा क्वेश्चन बना लिया? नेफ्थलीन के अंदर वही निकाल के दिखाओ। तो नेफ्थलीन का फॉर्मूला मैं बना देता हूं और आप इसका स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेना। नहीं आए
तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, इसकी मैं वापस फर्दर प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, लेकिन करना पड़ेगा। ये एंथ्रासीन का भी पूछ सकता आपसे, एंथ्रासीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे, परेशान करने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। ये क्वेश्चन से वो बना सकता है आपसे। क्लियर हुआ? अब अगला पार्ट आईयूपीएससी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आईयूपीएससी कैसे करेंगे, आईयूपीएससी का एक ही रूल बताऊंगा मैं आपको। देखो रूल बहुत सारे हैं, अलग अलग बुक में बहुत सारे रूल्स हैं, बट एक रूल पे काम करेंगे, सारा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको ध्यान से समझ आ जाएगा। तो अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। बस प्राइमरी प्रफिक्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रफिक्स। ये रूल लिख लो, नॉमेनक्लेचर अपने आप से आने लग जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें रूल्स याद करने से क्या होता है, मोमेंटम ब्रेक होने लग जाता है। प्राइमरी प्रफिक्स के बाद में सेकेंडरी प्रफिक्स, सेकेंडरी प्रफिक्स, प्लस इसके बाद में वर्ड रूट, वर्ड रूट, प्लस इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे सबसे लास्ट में। ये रूल है, ये सीक्वेंस लिखने का रूल है। कैसे लिखेंगे वो मैं सिखाऊंगा नॉमेनक्लेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी प्रफिक्स, सेकेंडरी प्रफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ओके। अब प्रफिक्स क्या होता है भाई, जो पहले आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रफिक्स। जो बाद में आता है उसे क्या बोलते हो, सफिक्स बोलते हो। क्लियर? ध्यान से समझे यहां पर। प्राइमरी प्रफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रफिक्स, प्राइमरी प्रफिक्स ये क्या होता है, प्राइमरी प्रफिक्स क्या होता है। अगर आर है, आर मीन्स क्या होता है, CnH2n, CnH2n, CnH2n प्लस 1 फॉर्मूले से बिलोंग जो करता है उसे क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अगर ये कहीं साइड चेन में आता है सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, अल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यहां पर NO2 आता है तो इसको क्या लिखोगे, नाइट्रो बोलोगे। NO आता है, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बोलोगे। पीएच आता है, फिनाइल बोलेंगे, फिनाइल। पीएच आता तो फिनाइल बोलेंगे। और एक्स आता है तो इसको क्या बोलेंगे, हेलो। हेलो मतलब क्या हुआ, अगर एफ आएगा तो फ्लोरो बोलोगे, Cl आएगा क्लोरो बोलोगे, Br आएगा ब्रोमो बोलोगे, आई आता है तो आइडो बोलोगे। ये सब प्रफिक्स आते हैं तो ऐसा नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, प्राइमरी प्रफिक्स भी बोलते हैं। यहीं पर आपका सेकेंडरी प्रफिक्स आता। सेकेंडरी प्रफिक्स क्या होता है भाई, अगर बात करें नेक्स्ट वाले की तो अगला पार्ट आपका कौन सा, सेकेंडरी प्रफिक्स। सेकेंडरी प्रफिक्स, सेकेंडरी प्रफिक्स क्या होता है, तो बहुत ध्यान से आप देखते रहना ऐसे। सेकेंडरी प्रफिक्स क्या होता है,
कभी कभी क्या होता है, जब साइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, साइक्लो। दो साइकिल होते हैं तो क्या लिखते हो, बाईसाइक्लो। और ट्विस्टेड होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्पाइरो। तो सेकेंडरी प्रफिक्स में यही तीन वर्ड आएंगे। अगर साइकिल आता है तो साइक्लो, पहला क्या लिख सकते हो, साइक्लो। बाईसाइक्लो लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हैं, स्पाइरो लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको स्पाइरो, स्पाइरो भी लिख सकते हैं। ये तीन वर्ड लिख सकते हो। जब कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो उस समय इसकी नंबरिंग हम लोग कर लेंगे। साइक्लो अगर सिंगल साइकिल है, बाईसाइक्लो दो साइकिल है, और ट्विस्टेड है, रोप शेप स्ट्रक्चर है, तो कैसा बोलेंगे, इसको स्पाइरो बोलते हैं। व्हाट इट। अब ध्यान से समझते रहे आप इसे जो है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता वर्ड रूट। वर्ड रूट, ये वर्ड रूट क्या है, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। वर्ड रूट किसे बोलोगे, वर्ड रूट क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो मैक्सिमम नंबर कार्बन के होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलेंगे। जैसे अगर एक कार्बन है, मीथ बोलेंगे। दो कार्बन, ईथ। तीन, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, आइकोस। 30 को ट्राइकॉन्ट, 40 को टेट्राकॉन्ट, ऐसे करते हैं। मतलब कार्बन के नंबर को हम लोग करते हैं, सबको आता है इसमें कुछ 10 20 तक सब हो जाते हैं। वैसे ऑलमोस्ट 10 तक ही सारा हो जाता है। तो ये वर्ड रूट में है, मतलब जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी उसके कार्बन को हम लोग किसमें काउंट करेंगे, वर्ड रूट में काउंट करेंगे। इसके बाद आता प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स खाली तीन होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, इन। डबल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, इन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, आइन लिखते हैं। ये हो गया आपका प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ऐसे नहीं सीख पाएंगे। सेकेंडरी सफिक्स के लिए एक टेबल बनानी होगी, उस टेबल की प्रैक्टिस करनी होगी। तो ध्यान से उस टेबल को बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं इसे, या इसी पेज में बन जाएगा। 3 कॉलम बनाना, बहुत ध्यान से बनाइएगा आप इसे, और अभी का अभी से याद भी कर लीजिएगा। तो पहला कॉलम किसका हो गया, फंक्शनल ग्रुप का हो गया। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल फंक्शनल सेकंड प्रफिक्स। प्रफिक्स मीन्स जो पहले लिखा जाता है, बाद में क्या लिखेंगे, सफिक्स। ये टेबल में बनाना है। यहीं पर मैं प्रायोरिटी ऑर्डर भी बना दूंगा, तो बहुत ध्यान से जरा सा आप प्रैक्टिस करिएगा। एक दो बार बना लीजिएगा अपने आप से, अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रुप आता है फंक्शनल ग्रुप, वो कौन सा होता है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, COOH। प्रीफिक्स क्या लिखते हैं उसका, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। और सफिक्स में क्या लिखते हो, ओइक एसिड। सेकंड SO3H, सल्फो, सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। थर्ड COOR, अल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी
कार्बोनिल। ATE, O8 लिखते हैं, सफिक्स इसका क्या लिखेंगे? O8 लिखेंगे। COCl, क्लोरोफॉर्माइल, क्लोरोफॉर्माइल लिखते हैं इसे। और ऑयल क्लोराइड होता सफिक्स, ऑयल क्लोराइड सफिक्स होता है। CONH2, कार्बामोइल, कार्बामोइल अमाइड, CONH2। CN, आयनो ट्राइल, CHO, फॉर्माइल, कीटो, डो, कोन, हाइड्रोक्सी, फिक्स हाइड्रोक्सी, NH2, अमाइनो एंड अमाइन। उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे इसकी टेबल बनाते हैं। यही आपका प्रायोरिटी का भी ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी, सबसे कम प्रायोरिटी इसकी। और भी ग्रुप होते हैं लेकिन बहुत सारे ग्रुप उसमें सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेते हैं। बाकी सारे ग्रुप को हमें क्या सब यहां पर कंसीडर करेंगे? जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इट। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी, कैसे नेमिंग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, इसका नाम लिखना है। क्या नाम होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जरा ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करके देखो क्या नाम होगा इसका, क्या होना चाहिए। अरे भाई, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट पॉइंट अपने दिमाग में रखना। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो चेन देखें कौन सी पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाले को लेंगे ना, ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, वही ले ले। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अरे भाई देखो, जिसमें ज्यादा कार्बन आएंगे उसी को मेन चेन कंसीडर करना है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? इसमें ज्यादा कार्बन वो मेन चेन, बाकी सारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया, जरा बताएं आप मुझे। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया? एक तो सब्स्टिट्यूएंट आपका थर्ड पोजीशन पर आ गया और एक सिक्स पोजीशन पर आ गया, एक सिक्स पोजीशन पर आ गया। वहां भी जा सकते थे, सीधे भी जा सकते थे। तो 3 पे क्या? मिथाइल, एक कार्बन है तो आर हो गया ना। 3 पे क्या बोलोगे? मिथाइल। और 6 पे क्या? इथाइल है। देखो दो रूल यहां पर मिल रहे हैं, एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और दूसरा मिथाइल इथाइल, दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो अल्फाबेट में जो सबसे पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। ई पहले आता है कि एम पहले आता है? मुझे तो लगता है ई आता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 6 इथाइल
उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, प्राइमरी, प्राइमरी प्रफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट, तो दो सब्स्टिट्यूएंट मिल गए। अब वर्ड रूट में आ जाओ, दूसरा काम क्या करना था, वर्ड रूट में आना है। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है भाई, चेक कर लें आपस में, 8 कार्बन है टोटल। 8 कार्बन को क्या बोलोगे, ऑक्ट। और सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, एन, ऑक्टेन। क्या बोलेंगे इसे, ऑक्टेन बोलेंगे। यहां पर एक मिस्टेक हो गई, एक और रूल यहां पर लग रहा था, एक और रूल लग रहा था, नंबरिंग जो है गलत हो गया। नंबरिंग क्या गलत हो गया, आप समझो, यहां ध्यान से समझना। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। तो हम किधर से करेंगे, जिधर से इथाइल पास पड़ेगा। तो ए वाला रूल क्या हो गया अपना, गलत हो गया। और सही क्या होगा, नंबरिंग जब हम कहां से करेंगे, नंबरिंग करेंगे हम यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर देखें, ध्यान से समझें, 3 रूल लग रहे हैं। एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट किया, दूसरा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग किया। तो अल्फाबेट में इधर से थर्ड पे क्या आ रहा, इथाइल, यहां से थर्ड पे कौन सा आ रहा, मिथाइल। तो भाई कहां से नंबरिंग करें, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कहां से करें, इधर से मिथाइल पड़ेगा, सॉरी इथाइल पास पड़ेगा जहां से। तो हमारा ये जो व्हाइट वाला है, ए वाला राइट हो जाएगा। तो नाम क्या होगा भाई, 3 इथाइल 6 मिथाइल। कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है सारे, एन, ए वाला नेम राइट होगा। तो क्लियर हुआ, 3 रूल क्लियर कर दिए इसने। सबसे पहले क्या करना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास है वहां से नंबरिंग करनी है। दोनों से सेम पोजीशन पर है तो क्या देखना, अल्फाबेट देखना है। इथाइल मिथाइल है तो हम लोग क्या देखेंगे, अल्फाबेट देख लेंगे। क्लियर, अगली प्रैक्टिस करते हैं, समझिए, ध्यान से समझना आप उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम क्या होगा, वो क्या बोलोगे, नंबरिंग कहां से करें। तो सबसे देखिए, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई भाई इसमें है नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट कर दें, कहीं से भी कर दें, लेकिन कहीं से नहीं करेंगे। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। तो नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से डबल बॉन्ड पास आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो, ध्यान से देखो, समझना आप इसमें। 6 को सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, तो 6 को वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर क्या हो गया, इन, और फर्स्ट सेकंड दोनों पे है तो लोएस्ट वाला मानते हैं, इन। और 5 पे क्या हो गया, आइन हो गया। यहां पर एक रूल और समझ लो, अगर सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स के स्टार्टिंग ए, ई, आई, ओ, यू, वाई से होती है, तो प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट का ई होता है उसको कट कर लेते हो, तो नाम क्या बन जाएगा, हेक्स 1 इन का ई कट कर लेना, 5 आइन हो जाएगा, ए रूल बन जाएगा। क्लियर, लेकिन 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 ध्यान से समझना, अगर अगर अगला क्वेश्चन समझो, अगर यहां से डबल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसका नाम क्या हो, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है।
और ध्यान से समझिए आप इसे, नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, डबल बॉन्ड यहां पर नहीं देखेंगे, यहां पर देखेंगे नियरेस्ट पोजीशन पर कौन सा आ रहा है, तो नियरेस्ट मतलब फर्स्ट पे आ रहा है, यहां से कौन सा सेकंड पे आ रहा है, तो किसको हम लोग यहां चूज करेंगे, नियरेस्ट पोजीशन। अगर सिमेट्रिकल है, दोनों सेम पे हैं, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन अगर सेम नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करेंगे। अब क्या होगा इसका नाम भाई, 6 को क्या बोलोगे, हेक्स, 4 पे क्या है, 4 पे इन, और फर्स्ट पे क्या है, वाई एन ई, इसका ई हटाना कि नहीं हटाना, हटाना भाई, वाइन है, वाई है, तो हेक्स 4 इन 1 आइन, ए राइट नेम हो गया। क्लियर, समझ आ रहा है। एक और यहीं पे कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पे, इसका क्या नाम लिखोगे, इसका क्या नाम होगा, थोड़ा कंजस्टेड ज्यादा बन गया, वापस मैं इसको लिख देता हूं, इसका नाम क्या होगा, इसका क्या नाम होगा, समझे आप, ध्यान से इसको बताएं, लिख लो क्वेश्चन, पहले नोट कर लें। इन डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या लिखोगे, हेक्स, 3 डबल बॉन्ड है, पहला कहां पर, 1 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, 1,3,5 3 बार है तो क्या लिखेंगे, ट्राई, अगर 2 बार होता तो क्या लिखते हैं, डाई, 4 बार के लिए टेट्रा पेंटा ऐसे लिखते हो, लिख लेना कहीं पर, नोट कर लेना आप इसमें। तो अगर 2 बार है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, ऐसे लिख सकते हो, ट्राई लिख लोगे आप इसे। क्लियर, अब ट्राई तो लिख लिया आपने, ट्राई, क्या ट्राई, ट्राई इन, और हो गया नाम इसका। क्लियर, ऐसे भी इसकी नेमिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करोगे, जरा ध्यान से समझिए आप इसे। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सपोज किया मैंने, क्वेश्चन है मेरे पास में, वन टू थ्री फोर, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझना आप इसे। पहले तो हम लोग नंबरिंग कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग कैसे करेंगे, तो कहीं से भी कर लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ए वाला साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब, क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब भाई ए है कि यहां पर एक कार्बन होगा, एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा, एक CH3 इधर होगा, ऐसा होगा। यहां पर देखें 1 CH3 1 CH3 1 CH3
इस पोजीशन पर क्या होगा, C होगा। जब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो एक ही चीज ध्यान रखना, जो कार्बन से अटैच कार्बन वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी, फिर से फर्दर हमें चेन ढूंढनी होगी। तो फर्दर चेन कैसे ढूंढूंगा, वापस मैं जाऊंगा यहां पर 1 कार्बन 2 कार्बन, ए मेन चेन हो गए और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ए भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ए भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ए मेन चेन हो गई। 1 2 ए मेन चेन हो गई, ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ए सब्स्टिट्यूएंट। ए देखें आप दोनों सेम हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना, अगर ये समझ आ गया तो अगले 2-3 क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से आ जाएंगे। तो थोड़ा यार फोकस करना पड़ेगा, नहीं फोकस करेंगे आएगा नहीं। अब देखें आप, पहला सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, 4th पोजीशन पर है, दूसरा कहां पर, 5th पोजीशन पर। पहला 4 पे, दूसरा कहां पर, 5th पे है। अब 2 बार है, 2 है ना, तो अगर 2 बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, फॉर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम होगा तो क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। 3 बार होगा, ट्रिस लिखेंगे। 4 बार होगा, टेट्रा किस लिखोगे, टेट्रा किस। 5 बार होगा, पेंटा किस लिखोगे। जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 ही 2 बार आता, 3 बार ज्यादा चल जाएगा। तो 4,5 2 बार है, 2 बार सेम है, इसलिए क्या लिखा, 20 लिखा। अब 2 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल, एक इधर मिथाइल ग्रुप है, एक इधर, तो 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल। और इसको क्या लिखेंगे, मेन चेन को इथाइल लिखोगे। अब तुम पूछोगे इथेन क्यों नहीं लिखा, अरे भाई है तो साइड चेन में ही ना, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल लिखा ऐसे आपने। 2 बार सेम इसलिए 20 लिखा, ठीक है ना। अब मेन पे आ जाओ, कितने कार्बन है, 9 है, तो क्या बोलोगे, नॉन, और सिंगल बॉन्ड इसलिए ननेन बोलेंगे ऐसे। क्लियर हो गया? ध्यान से थोड़ा इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, इसी के ऊपर लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर ही लिखता हूं। बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा आप इसकी, टफ है और थोड़ा आसानी से समझ भी नहीं आता है, काफी की प्रैक्टिस इस पर नहीं हो रही होती है। ध्यान से देखें, कहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग क्या इधर से करूं, 1 2 3 4 5 पे है, यहां से 1 2 3 4 पे है, तो नंबरिंग कहां से करूं, एक बार आप भी ट्राई कर लें ऐसे। तो मैं तो यहां से जाऊंगा, इस साइड से मैं जाऊंगा, 4 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां से जाऊंगा मैं। अब 4 पे क्या फर्दर नेमिंग करेंगे, 1 2 ए मेन चेन हो गई, 1 2 3 ए मेन चेन हो गई, 1 2 ए मेन चेन हो गई। अब देखें 4th और 7th वाला सेम है, तो देख लें क्या नाम है इसका बनता है, 4,7 4,7 2 बार सेम है, इसलिए क्या लिखा, 20 लिख दिया। 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, 4 और 7 का काम हो गया। 5th का बच रहा है, 5th क्या, फर्स्ट पे 2 मिथाइल है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 5th पे 1,1 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या लिखोगे, प्रोपाइल लिखोगे, प्रोपाइल। और वापस आ जाते हैं, मेन चेन कितने कार्बन की है, 11 की है, ये अनडेक लिखते हैं उसे, और सिंगल बॉन्ड इसलिए अनडेकन लिखोगे। एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपका दूसरा हो गया। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा।
कि कैसे इसकी बनती है। कुछ और टर्म्स आप इसमें देख लें जो आपका काम आएगा। आइसो कब लिखते हैं? CH3 CH CH3, इसको लिखते हैं आइसो टर्म लिखते हो, इसे लिखोगे आइसो। CH3 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 CH2, इस टर्म को लिखते हो नियो, उसको आइसो लिखते हैं, इसको नियो लिखते हैं। CH3 CH3 CH3, इसको लिखते हो टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। ए टर्म भी कभी कभी आईयूपीएससी में दे देते हैं, बोलते हैं कि इनसे आईयूपीएससी नाम लिखो। ये सारे टर्म आपको आने चाहिए। टर्ट ब्यूटाइल। अगला कौन सा आता? CH3 CH2 CH CH3, इसे क्या बोलते हो? सेक ब्यूटाइल, मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। और अगर ऐसा लिखा हो CH3 CH2 CH2 CH2, इसे N ब्यूटाइल लिखोगे। ए भी लिखते हैं, ये कुछ नेम है, कुछ इनके टेक्निकल टर्म्स हैं, वो जरा ध्यान रखिएगा। आप बात समझ आ रही होगी आपको। अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें आपका, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान से जरा कर लें आप। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। एक कंफ्यूज करने वाले हैं, एक कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। अब कंफ्यूज कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझ लो आप इसे। एक कंफ्यूज कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखने में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, या वो रूल लगेगा ही नहीं। यहां पर हमें जो ज्यादा ब्रांच्ड चेन है उसी को मेन चेन कंसीडर करना है। तो यहां पर आपको क्या करना है? जो ज्यादा ब्रांच्ड चेन है, जैसे ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द मेन चेन। अब सब्स्टिट्यूएंट कितने बन गए? एक सब्स्टिट्यूएंट ए वाला बन गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ए वाला, एक सब्स्टिट्यूएंट ए, ये सारे क्या बन गए आपके? सब्स्टिट्यूएंट। मींस सिंपली हमें बोलना कि जो ज्यादा ब्रांच्ड चेन है, एक पॉइंट लिख लेना आप यहीं पर, मोर ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन is consider मेन चेन। मेन चेन, मेन चेन मीन्स क्या होता? वर्ड रूट, वर्ड रूट। तो ये वाली आपकी मेन चेन। क्लियर हुआ? अब कर सकते हो भाई, देखें इथाइल कौन सी पोजीशन पर? 3rd and 7, तो 3,7 डाई, दो बार है ना, इथाइल डाई, इथाइल डाई इथाइल, डाई इथाइल। और मिथाइल कहां पर? 2 2 8 8, 2 2 8 8, 4 बार है, तो क्या बोलोगे? टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 9, तो क्या बोलोगे? ननेन बोलते हैं इसमें। तो काफी सारे रूल्स आपके इस प्रैक्टिस में हो गए होंगे मेरे ख्याल से। अब कुछ ऐसे नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं, डबल बॉन्ड भी आता है, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सारे आएंगे, कंबाइंड थोड़ा कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखें, ध्यान से समझे आप उसे।
CH3, CH2, C डबल बॉन्ड CH2, CH2, C डबल OH, CH2, CH2, CH3। अब बेटा ध्यान से यहां पर एक चीज समझ लें आप सारे, जो भी मुझे देख रहे हैं यहां पर ध्यान से एक चीज समझ लें। क्या समझ लें भाई? समझना क्या इसमें? समझना हमको ये है कि यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेन चेन नहीं होगी। मेन चेन वही चेन होगी जिसमें आपका डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आता है। वायलेशन है। मैंने पहले बोला था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेन चेन होगी, बट अगर डबल बॉन्ड मेन चेन में नहीं है तो जहां पर डबल बॉन्ड उसी को क्या कर लेंगे? मेन चेन कंसीडर कर लेंगे आप। क्लियर? तो मेन चेन कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 2 3 4 5। क्लियर? अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसको क्या बोलोगे? इथाइल। ये क्या हो गया? प्रोपाइल। पहले कौन सा आता है सब्स्टिट्यूएंट में? 4 4 इथाइल 2 प्रोपाइल। 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट। डबल बॉन्ड कहां पर है? 4 इन। और 1 पे क्या है? ओइक एसिड। लेकिन 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 AEI अगर ये आते हैं सेकेंडरी वाले में, जैसे O है ना, तो यहां का E हट जाएगा, तो 4 इन 1 ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर? लॉन्गेस्ट चेन कब नहीं मानी जाएगी? जब डबल बॉन्ड आपका साइड चेन में आ रहा है, तो उसी चेन को मेन चेन या वर्ड रूट कंसीडर कर लेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप है या फिर मेन चेन है। क्लियर हो गया? अब अगला प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। CH3, CH3, Cl, Er, C डबल O, OC2H5। ईस्टर बोलते हैं भाई, इसमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने का भी आता है। टेबल बनाई थी ना मैंने। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? ईस्टर की प्रायोरिटी इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग करेंगे हम लोग यहां से 1 2 3 4 5। अब यहां पर देख लो आप, ये क्या है? इथॉक्सी है ना? अब बोलोगे इथॉक्सी, ईस्टर में क्या होता है? अल्कॉक्सी एल्कनोएट होता है, अल्कॉक्सी एल्कनोएट होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इथॉक्सी। इथॉक्सी। अब सेकंड पोजीशन पे क्या है? ब्रोमो। सेकंड पोजीशन पे क्या? ब्रोमो। थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है? क्लोरो। और 4 पे क्या है? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, दिस इज मिथॉक्सी। अब 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट। एन। एन का ई हटाएं क्योंकि ओ है, तो पेंटेनो 8 लिखेंगे। पेंटेनो 8, ए इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? ध्यान से समझ आ रहा होगा आपको। थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसमें। ईस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं? अल्कोक्सी एल्कनोएट। ठीक है? अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट समझते रहिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या लिखूं? इसका क्या नाम होगा? क्या बोलेंगे आप इसे? जरा देखें।
यहां से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5। बताओ क्या होगा? अरे भाई ये क्या हो गया? एक कार्बन को क्या बोलोगे? मेथा ईस्टर ही है, क्या बोलेंगे आप इसे? ईस्टर ही तो है ना यार। ईस्टर में क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी, मिथॉक्सी। और 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंटेनोएट। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी पेंटेनोएट। मिथॉक्सी पेंटेनोएट बोलेंगे इसे। दिस इज मेथॉक्सी पेंटेनोएट। अब यहां पर एक रूल और समझना, आपको ध्यान से समझना, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और आपको समझ भी आएगा, बहुत आसानी से समझा देता हूं। CH3 CO CH2 COOH। यहां पहला क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग कहां से करेंगे? COH साइड में जाए या CO साइड में जाए? तो हमने देखा था सबसे टॉप पे कौन बैठा था? COH था ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी? COOH की। सेकंड प्रायोरिटी किसकी? मतलब CO की नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया ना। जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती उसको मेन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पहचानते हैं, और बाकी सबको क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। क्या लिखते हो भाई उसे? सब्स्टिट्यूएंट। बाकी सारे को क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या बोलोगे इसे? मेन फंक्शनल ग्रुप MFG। इसको क्या बोलोगे? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4 5। फोर्थ पोजीशन पे क्या है? इसको कीटो बोलते हैं। और 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, ई हटा करके क्या ऐड कर देंगे? ओइक एसिड। ये इसका नाम हो गया 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो ऐसे नेमिंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों के नाम लिख लेते हैं। आप भी कॉपी कर लें, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। ध्यान से देखें। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग कर लेते हैं इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को पेंटे, COCl में क्या लिखते हो? पेंट, एन का ई हटा करके ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब देखें सब्स्टिट्यूएंट हो गए क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। बाकी सारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। नाम लिख लोगे। 2 पे हाइड्रोक्सी और 3 पे क्लोरो। पहले कौन आएगा? 3 क्लोरो। 3 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों लिखा? बड़ा ग्रुप है यार, ये सब छोटे हो गए अभी। 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट, एन, ई हटा करके क्या ऐड कर देंगे? अमाइड, पेंटेनामाइड हो जाएगा। ए वाले में आ जाए COH CHO, एक तरफ CHO और दूसरी तरफ क्या? COOH है। दोनों बड़े बड़े ग्रुप हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा कौन सा है? कौन जीत गया इसमें? फॉर्मिक एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा ग्रुप होता है।
और फॉर्माइल ग्रुप उसे छोटा माना जाता है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 नहीं काउंट करेंगे भाई, अभी सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। तो क्या लिखेंगे? 6 फॉर माइल, 6 फॉर माइल, और 6 कार्बन को क्या बोलोगे? हेक्स। इन का ई हटा करके ओइक एसिड ऐड कर लोगे। ओइक एसिड, ACID, ओइक एसिड हो जाएगा। क्लियर? अगर एल्डो लिखते हैं यहां पर तो 7वां काउंट कर लेते हैं। दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं उसे? 7 एल्डो हेप्टेनोइक एसिड। हेप्टेनोइक एसिड, दो तरह से नाम लिख सकते हैं उसका, दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो आई थिंक ये समझ आ रहा होगा आपको, और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगला 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 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है CH3O CH3 CH CH3, इसका नाम क्या होगा? यहां थोड़ा मुश्किल आता समझने में, इसका नाम क्या होगा? बता सकते हैं आप? भाई ये बहुत टफ नहीं है, बस हमें क्या, मेन चेन ए वाली हो गई 1 2 3। तो सेकंड पोजीशन पर क्या हो गया? ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसके नाम के साथ सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी, और 3 कार्बन को क्या बोलोगे? प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा नाम इसका। क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? अब यहां पर कुछ और नाम मैं लिखता हूं। CH3COO OCO CH3, इसका नाम क्या होगा? भाई ये तो पहचान रहे होंगे आप, एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे करते हैं? दो कार्बन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH3CO होल ट्वाइस O। अब इसमें डबल मत करना, 4 मत काउंट कर लेना, इसका हाफ करके काउंट करते हैं। तो 1 2, तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक, इथेन, ई हटा करके OIC, एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब एथेनोइक मतलब ओइक एसिड लिखा, एसिड से एनहाइड्राइड बनता है, एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेकर के वाटर निकाल दो तो एनहाइड्राइड बन जाता है। तो इस तरह से एनहाइड्राइड की नेमिंग करते हैं। लेकिन लफड़ा तब हो जाता है जब यहां पर ऐसे लिखते हो CH3COO, इसको क्या बोलोगे? इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलोगे। तो ए हो गया इथेनोइक और ए हो गया मिथेनोइक। तो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ऐसे इसकी नेमिंग करते हैं। क्लियर? अब फंक्शनल ग्रुप वाले मैंने आपको बता दिए कैसे करना है, किस तरह से करना है। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप होगा तो कैसे करेंगे, अगर सिंगल ग्रुप होगा तो कैसे करेंगे, इस तरह की प्रैक्टिस आती है। थोड़ा साइक्लिक वाले कंपाउंड कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़े से साइक्लिक की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, समझना से कि जैसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या नाम है इसका? सबसे पहले पूरी साइकिल बंद है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या बोलेंगे आप इसे? साइक्लो। कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या लिखोगे? पेंट
सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, ए वाला तो फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड है, और कीटोन होता तो क्या लिखते ओन, पेंटेनोन 1 हो जाएगा, साइक्लोपेंटेनोन, ऐसे इसका नाम लिख सकते, ठीक है ना। अब दो तरह की नेमिंग होती, जैसे हम यहां पर लिखें COCl, इसका नाम क्या लिखेंगे, दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये मेन चेन हो गई, और इसको क्या सपोज कर लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट, और ये मेन चेन हो गई। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटाइल। क्या बोलेंगे आप इसे, साइक्लोपेंटाइल। अरे भाई, एक तो मेन चेन हो गई, फंक्शनल ग्रुप वाले को मेन चेन लेते हैं, और ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोपेंटाइल। और एक कार्बन को क्या बोलोगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और COCl है तो यहां पर OYL क्लोराइड, मिथेनोइल क्लोराइड लिखोगे, साइक्लोपेंटाइल मिथेनोइल क्लोराइड। और दो तरह से लिख सकते हो, ये तो हो गया क्या, साइक्लोपेंटेन मिथेनोइल क्लोराइड, है ना। और दूसरा कैसे लिख सकते हो, दूसरा बाद में कर लेंगे, पहले अभी इस तरह से सीख लो, ज़्यादा होने से क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सेकंड प्रोसेस अभी मैं बताऊंगा इसमें, एक पहले इसी टाइप का और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। NH2, इसका नाम क्या लिखोगे, एकदम सेम है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, समझिए आप इसे। ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया, साइक्लो हेक्साइल। और एक कार्बन को क्या बोलोगे, मेथ, एन, ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, अमाइड लगाते हो, क्यों, इसका सफिक्स क्या, मिथेनामाइड हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल मिथेनामाइड। क्लियर, समझ आ रहा है। दूसरा कुछ और इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, नेक्स्ट कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस इसके बना लेते हैं। वो क्या बोलते हो, बेंजीन बोलते हो, नाम इसका बेंजीन, कुछ के नाम कॉमन याद कर लेना, बेंजीन हो गया, ये टोल्वीन हो गया, इसको बोलते हो फिनॉल बोलते हो, यूपीएससी नेम भी मान लिया जाता है इसे, फिनॉल हो गया, बेंजेल्डिहाइड बोलते हो आप इसे, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड बोलते हो आप इसे, इसे साइनोबेंजीन बोलोगे, इथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं आप इसको, एनिसोल बोलते हैं, अलग तरह से नेमिंग करते हैं बेंजीन में। या फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सब नेमिंग करते हैं इसमें, ये सब तो आपको पता ही होगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम हमें बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। नेमिंग कैसे करते हैं जरा सा वो मैं सिखा देता हूं आपको। ये वाला नाम है मेरे पास में, इधर लिखा मैंने CH3 Cl, यहां से Br। अब बताएं आप इसका नाम क्या होगा,
इसका नाम क्या लिखोगे? तो इसमें क्या, सबसे पहले लोवेस्ट सम रूल देखते हैं। लोवेस्ट सम रूल आप सबको पता होगा, दो तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में, वो जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड उसमें भी लोवेस्ट सम रूल लगाया जाता है, इसमें भी लग जाएगा, दोनों में लगता है। और दूसरी नंबरिंग हम कहां से कर सकते हैं? दूसरी नंबरिंग मैं कर सकता हूं यहां से 1 2 3 4 5 6। अगर 1 2 की तरफ से जाते हो तो पहला सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पे आ रहा, सेकंड कहां पर आ रहा? 3 पर, तीसरा कौन से पे आ रहा? 4 पे आ रहा है। ये टोटल कितना हो गया? 8 आ रहा है। अगर नीचे वाले से जा रहे हो तो पहला फर्स्ट पे, दूसरा सेकंड पे और तीसरा कहां पे आ रहा? 4 पे आ रहा है। ये टोटल कितना आ रहा? इनका सम कितना आ रहा? 7। तो ए वाला रूल फॉलो करेंगे, ए वाला नहीं फॉलो करेंगे। तो ए वाली जो नंबरिंग व्हाइट वाली है ए राइट है, जो येलो वाली है वो आपकी गलत हो चुकी है। तो नंबरिंग हो गई, तो नाम कैसे लिखें? सबसे पहले देखो ब्रोमो आता अल्फाबेट में, फिर क्लोरो आता, फिर मेथाइल आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 4 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 2 के बाद में 4 मिथाइल बेंजीन। अब बेंजीन ना बोलो तो इसे टोल्बिन भी बोल सकते हो। अगर मिथाइल नहीं लिखोगे तो टोल्बिन भी आप इसे बोल सकते हैं। अगर मिथाइल आपको नहीं लिखना है तो इसको टोल्बिन भी बोल सकते हो। क्लियर? दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखो आप यहां पर, इस पे प्रैक्टिस कैसे करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग यहां पर करेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि रूल कभी भी आप समझ लें, रूल कभी भी याद नहीं होते। एक बार याद करोगे भूल जाओगे, दूसरी बार याद करोगे भूल जाओगे। अगर आपने इसमें रिटर्न प्रैक्टिस कर ली, ये कभी भूलने वाले चांस नहीं है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक पहले एक आप रूल ही बना लो, ऑर्डर बना लो। पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? फंक्शनल ग्रुप को देंगे। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहली प्रायोरिटी, फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को देते हो। उसके बाद की प्रायोरिटी किसको देते हो? मल्टीपल बॉन्ड को। और सबसे लास्ट में किसको रखते हो? सब्स्टिट्यूएंट रखते हो। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सबसे लास्ट में होती है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सबसे लास्ट में रखते हैं हम लोग। क्लियर? अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हमें इस पार्ट पे, ध्यान से समझे। ए कंपाउंड है मेरे पास में, H डबल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन एग्जाम्पल सिखा दिया मैंने। अब बताओ इधर से जाऊं, यहां से जाऊं, कहां से जाऊं? तो सबसे पहले हमें देखना क्या कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पर है या नहीं है। तो देखें, फंक्शनल ग्रुप तो मुझे दिखाई पड़ रहा है। आई थिंक यही वाला फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये वाला है। यहां से नंबरिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5, 5 नंबर दे दिया आपने। ऐसे हम क्या होगा? 4 मिथाइल और 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट नहीं, सॉरी, गलती क्या हो रही है यहां पर भाई? साइक्लो है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो। और 5 कार्बन को क्या बोलोगे? पेंट। पे क्या? इन का ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑल है। 1 ऑल, AEIOU अगर ये होता तो इसका ई हटा देते हैं, प्राइमरी सफिक्स का ई हटा देते हैं। क्लियर हो गया? कैसे लिखेंगे, कैसे नेमिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? फंक्शनल ग्रुप की। इसके बाद में किसकी प्रायोरिटी होगी?
मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, सब्स्टिट्यूएंट की। ओके दोस्त, अब आज इतना ही रखते हैं। अब आईयूपीएसी का एक प्रैक्टिस सेशन और रखेंगे, जिसमें से मैं बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो और स्पाइरो एंड ऑब्स्ट्रैक्ट नेमिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके अलावा हम लोग एक असाइनमेंट भी आईयूपीएसी के ऊपर सॉल्व करेंगे। अभी लेक्चर बड़ा हो रहा, आपको समझ में भी आना कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लासेस खिंच जाते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाता है, पर समझने में दिक्कत आने लग जाती है। तो बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।